असम के मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमले की साजिश। जापानी नेता शिंजो आबे की तरह रचा प्लान। योगी और हेमंत बिस्वा शर्मा की क्यों नहीं बढ़ रही सुरक्षा? दोनों नेता विरोधियों के रडार पर हैं। असम में टूटे अवैध मदरसे तो बौखला गई केसीआर की पार्टी। मंच पर भेज दिया हमले के लिए नेता। कल्पना कीजिए, पंजाब में मोदी का काफिला रोका गया, योगी को रोज धमकी मिलती है। अब असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के मंच पर हमले की साजिश रची गई। ये 3 तस्वीरें बताती है कि हमले की साजिश रचने वाले क्यों बौखलाए हैं। हेमंता पर हमला क्यों हुआ वो बताएं। उससे पहले देखिए वो तस्वीर जब सीएम के पास पहुंच गया एक संघी जो सुरक्षा में भारी चूक है। यहाँ एसपीजी कमांडो होते तो क्या होता और क्यों योगी और हेमंता की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, ये तस्वीर देखकर आप खुद बताएं। ये तस्वीर असम की नहीं, हैदराबाद की है। असम में शायद कोई ऐसा करने की हिमाकत नहीं करता, लेकिन हैदराबाद में कुर्सी हिलने से पहले केसीआर सरकार की बौखलाहट की तस्वीर आपके सामने है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा के बगल में बड़े नेताजी भाषण दे रहे हैं और सीएम हेमंता खड़े होकर आगे देख रहे हैं। तभी एक शख्स पीछे से आता है और माइक पकड़कर हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ घुमा देता है, फिर से तोड़ने की कोशिश करता है और हेमंत बिस्वा शर्मा को कुछ कहने की कोशिश करता है। तभी पीछे खड़ा सुरक्षा कर्मी उसे पकड़ लेता है और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अगर उसके पास कुछ घातक हथियार होते तो सोचिए क्या अंजाम होता। हेमंता हैदराबाद गए तो इस बात का ख्याल सुरक्षा कर्मियों को रखना चाहिए था। जिसने हमले की कोशिश की वो मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी टीआरएस का नेता है, जिसका नाम नंदू है। ऐसे में केसीआर की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। कुछ महीने पहले जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की सभा में भी एक शख्स ऐसे ही घुसा था। वो बिल्कुल आबे के नजदीक पहुंचा और फिर उसने हमला कर दिया था। क्या रैलियों में इस तरह के ट्रेंड को विरोधी नेता अपना रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके की साजिश फेल हुई है उससे बड़े खतरे का अंदेशा दिख रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम में अवैध मदरसे तोड़वाए। यहाँ तक कि उन्होंने एक मदरसे को लेकर कहा कि यह आतंकियों का अड्डा बना हुआ था, जबकि असम के मुसलमान खुद ऐसे मदरसों को तोड़ रहे हैं। फिर ओवैसी और केसीआर अगर इसे धर्म के नजरिए से देखें तो ये गलत होगा, क्योंकि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा को डराने के लिए अभी सिर्फ धमकी दी गई है और आगे की प्लानिंग बड़ी है? ऐसे कई सवाल अब उठने लगे। सवाल नंबर 1, क्या केसीआर ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर हमले के लिए उसे भेजा था, लेकिन सिर्फ धमकी देकर उसे लौटना पड़ा? सवाल नंबर 2, केसीआर की पुलिस क्या कर रही थी? बीजेपी की रैली में केसीआर की पार्टी का नेता कैसे मंच तक पहुंच गया? सवाल नंबर 3, हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी ओवैसी केसीआर के लिए बड़ी चुनौती है, तो क्या कोई बड़ी प्लानिंग बन रही है? सवाल नंबर 4, हैदराबाद को भाग्यनगर करने की मांग से केसीआर ओवैसी चढ़ गए थे। पोस्टर में भाग्यनगर लिखा था, क्या इसलिए धमकी दी गई? अगर ऐसा है तो फिर ये बवाल काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि पहले सीएम योगी ने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखने की मांग की और फिर पीएम मोदी ने भी उसका समर्थन किया। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हैदराबाद में जाने से पहले मोदी योगी तक को अपनी सुरक्षा बढ़ानी होगी? पीएम मोदी के साथ पंजाब के फिरोजपुर में जो हुआ उसके बाद उनकी सुरक्षा वैसे भी बढ़ा दी गई है, लेकिन सीएम योगी और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं की सुरक्षा नहीं बढ़ी है। सीएम योगी की सुरक्षा में तो कई एनएसजी कमांडो रहते हैं और कुछ दिन पहले भी उनकी सुरक्षा बढ़ी है, लेकिन पूर्वोत्तर के चाणक्य कहे जाने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा की सुरक्षा बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह ही है, लेकिन ऐसी धमकी के बाद उनकी सुरक्षा अब बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल 12 टीवी।